आज एक ऐसे मंदिर के दर्शन करेंगे जो पृथ्वी पर आज कलयुग में एक चमत्कार से कम नहीं है। ऐसा मंदिर आपने आज से पहले कहीं नहीं देखा होगा। मंदिर के अंदर की मूर्ति के दर्शन भी करवाऊंगा। मंदिर के अंदर की वास्तुकला देख के आप दंग हो जाएंगे, उसकी परिक्रमा भी करवाऊंगा। पराशर ऋषि के बारे में बताऊंगा, जिनके नाम से ये तालाब, जिनके नाम से ये एरिया है, और उनके बारे में आप सुन के दंग हो जाएंगे कि इतने महान ऋषि के बारे में आप और हम नहीं जानते थे। मैं भी नहीं जानता था, लेकिन जिस दिन उनकी महिमा सुनी उसी दिन नक्की कर दिया था कि मैं यहाँ पर दर्शन करने ज़रूर जाऊँगा। इस तालाब की भी परिक्रमा करवाऊंगा आपको, लेकिन तालाब के बारे में इतना जान लीजिए कि ये जो अभी गोल सर्कल आपको दिख रहा है, ये एक टापू है जो पानी के ऊपर तैर रहा है। और जब आप इस तालाब की परिक्रमा करेंगे तो आपको ऐसे लगेगा कि ये पूरी की पूरी जगह पानी के ऊपर तैर रही है, जिसका अनुभव आप यहीं पर आकर कर पाएंगे। मैं आपको वीडियो में उसका वर्णन नहीं कर सकता। कितने शर्म की बात है कि मंदिर में बोर्ड लगाना पड़ता है कि ये धार्मिक स्थान है, पर्यटन स्थान नहीं है। यहाँ पर आकर दारू, धूम्रपान और नशा वगैरह ना करें। पहले यहाँ पर 3 किलोमीटर का ट्रैक करके आना पड़ता था, लेकिन अभी मंदिर तक गाड़ी आती है तो कोई परेशानी नहीं होगी। लोगों की यहाँ पर आके मकान बनाने की और अलग अलग मनोकामनाएं पूरी होती हैं तो लोग एक के ऊपर एक पत्थर बना के जाते हैं। एक मंदिर के घर से संतुष्टि नहीं मिलती तो 3-4 पत्थर रख के जाते हैं कि बड़ा घर मिल जाए। ऐसी और भी जगह देखी होंगी। पराशर ऋषि के मंदिर में लिखा है कि मंदिर परिसर में पशु बोली करने का निषेध है। इसी की अवहेलना करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये उन लोगों के लिए है कि जो पहले बलियां देते थे, लेकिन हकीकत में पशु बलि अलाउड नहीं है, सही नहीं है, उत्तम नहीं है। इसलिए अभी बहुत सारे मंदिरों ने लिखना चालू कर दिया है कि पशु बलि निषेध है। मैंने तो आज तक एक भी भगवान ऐसे नहीं देखे कि जो पशु खाते हों, कि कोई मूर्ति ऐसी हो जिसमें वो नॉनवेज खा रहे हों। इंसान ही इतना नीचे गिर जाता है कि अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए किसी की जान दे देता है। तो चलिए पहले इस तालाब की परिक्रमा कर लेते हैं और साथ साथ में आपको मंदिर का इतिहास भी बताता जाऊंगा। मंदिर तक तो गाड़ी आती है, लेकिन ये इतनी हाइट पे है कि गाड़ी में आते आते कान बंद हो गए थे हवा भर जाने की वजह से। तो आने से पहले मौसम का चयन ज़रूर कर लें, क्योंकि सर्दियों के सीज़न में यहाँ पे बर्फ़बारी होती है और आप गाड़ी से नहीं आ पाएंगे। पराशर ऋषि ने ये टापू बनाया था तपस्या करने के लिए, और इसीलिए इसका नाम पराशर लेक है। यहाँ पे मंदिर का नाम पराशर मंदिर है, और ये जो टापू है इसका नाम पराशर टेपू। और ये जो है इस लेक के अंदर घूमता रहता है। तो ये तपस्या की सिद्धि है कि एक टापू एक जगह नहीं खड़ा रहता, पूरा घूमता रहता है। घूमने की गति अलग अलग हो सकती है, कभी 4-5 दिन खड़ा रहता है, कभी दिन में यहाँ पे है, दिन में वहाँ पे हो सकता है। तो वो अलग अलग समय पे हो सकता है। आज कलयुग में अगर ऐसा कोई सिद्ध स्थान आपने देखा हो जिसके चमत्कार आप आज भी देख सकते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं वहाँ जाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। तो चलिए पुराणों में झांकते हैं और जानते हैं उस ऋषि के बारे में, जिसके बारे में आप सुन के आपके पाँव के तले से ज़मीन निकल जाएगी। और यहाँ पर आप चलेंगे तो हकीकत में आपको लगेगा कि आप ज़मीन पे नहीं, पानी पर चल रहे हैं। तो विष्णु भगवान के अवतारों के बारे में सब जानते हैं, पर पराशर ऋषि महादेव के 26वें अवतार थे। महादेव के अवतारों के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। काल भैरव, वीरभद्र, हनुमान जी और कुछ अवतारों को छोड़ के लोग महादेव के अवतारों के बारे में नहीं जानते। तो पराशर ऋषि थे महादेव के 26वें अवतार। पराशर ऋषि के बेटे का नाम तो आपने सुना ही होगा। उनके बेटे का नाम था वेद व्यास, जिन्होंने 18 पुराण और महाभारत लिखी थी। लेकिन पराशर ऋषि जी के बारे में लोग नहीं जानते कि सबसे पहला पुराण विष्णु पुराण उन्होंने लिखा था। तो वो महादेव के अवतार हैं और विष्णु पुराण उन्होंने लिखा है।
तो विष्णु भक्त और महादेव भक्तों का यहाँ पर आना अनिवार्य है, लेकिन बहुत कम लोग यहाँ के बारे में जानते हैं। तो चलिए मंदिर की परिक्रमा करते हैं। विष्णु पुराण के 7वें उन्होंने लिखा बृहद पराशर संहिता। ऋग्वेद में पराशर जी की लिखी हुई कई रचनाएं हैं, लेकिन वेद पढ़ता कौन है? पराशर गीता उन्होंने लिखी है। पराशर गीता यानी महाभारत के शांति पर्व में भीष्म पितामह और युधिष्ठिर के बीच में जो बातचीत होती है उसे पराशर गीता कहा जाता है। ज्योतिष शास्त्र के ऊपर कई ग्रंथ उन्होंने लिखे। लघु पराशर, होरा शास्त्र, बृहद पराशर, एक्स्ट्रा ज्योतिष शास्त्रों के बारे में उन्होंने काफ़ी डिटेल में लिखा। बेटे की बात कर ली, अब दादा की बात करते हैं। उनके दादा भगवान राम के कुल गुरु वशिष्ठ थे। उनकी माँ का नाम अद्य शयंती था और पिता का नाम शक्ति मुनि था और पत्नी का नाम सत्यवती था, जो कि नाव खींचने का काम करती थी। यानी ऋषि पत्नी नाव खींचने का काम करती थी, यानी जिसे आज हम छोटी जाति बोलते हैं। तो ऋषि मुनियों में और हमारे वेदों में कोई भेदभाव नहीं था जाति का, जो कि बाद में लोगों को बना दिया गया। गायत्री मंत्र के महान साधक थे। ऋग्वेद के मंत्र के दृष्टा थे। ब्रह्म ज्ञानी और ज्योतिष आचार्य थे पराशर ऋषि। पराशर ऋषि की शक्तियों के बारे में सुनिए। उनके पिता शक्ति मुनि को राक्षस कल्माशपाद ने खा लिया था, तो संपूर्ण राक्षसों को मारने के लिए राक्षस सत्र यज्ञ किया था पराशर ऋषि ने, जिसमें खुद राक्षस आकर जलकर भस्म हो रहे थे। भगवान के बारे में आपने बहुत कथाएं सुनी होंगी कि भगवान ने इस राक्षस को मारा, लेकिन यहाँ तो खुद आकर राक्षस मरने शुरू हो गए थे। लेकिन बेटे वेदव्यास और पुलत्स्य ऋषि ने समझाया कि किसी निर्दोष राक्षस को मारने का क्या फ़ायदा, सब राक्षस तो एक जैसे नहीं होते हैं। तो उन्होंने यह यज्ञ बंद किया, यहीं पर तपस्या की थी। पराशर ऋषि जी का ये जो मंदिर है, इसमें जो है 1.5 नीचे पानी है। वो पूरा मंदिर जो है, इसका मतलब पूरा वो भी टापू की तरह पानी के ऊपर ही चल पानी रहा के है। ऊपर ही चला है, मतलब खड़ा है। तो ये 14वीं-15वीं शताब्दी का बना हुआ मंदिर, पांडवों के टाइम का बना हुआ मंदिर है। तो उस टाइम से देखो वैसा के वैसा ही है, इसमें कोई भी ये नहीं है कि भाई कोई इसमें ये है। तो इसका मतलब जो है ये पूरा मंदिर पानी पर ही रुका हुआ खड़ा हुआ है। ये पराशर ऋषि जी का अपना है। तो 14वीं-15वीं शताब्दी ये जो है नीचे वाला, ये पूरा जो है आगे आगे मकड़ी चलती रही। तो पीछे से जो 6 महीने के बच्चे ने इसको ये 12 साल में तैयार किया हुआ। 6 महीने के बच्चे ने आगे आगे मकड़ी चलती रही, वो करता रहा, वो जाल अपना मकड़ी होती है। तो बच्चा जो इसको ये करता रहा, खेतर करता रहा इसको। तो पूरी जो है इसको फिर 12 साल इसको तैयार होने में लगे। 12 साल में जो है इसको मंदिर को तैयार कर दिया। क्या है कि जीवन का एक लक्ष्य था, 51 शक्तिपीठ करने, 51 सिद्धपीठ करने, 7 नदियों का करना है। ऐसा है जीवन का एक लक्ष्य था कि 7 ऋषियों के आश्रम करने, क्योंकि लाखों ऋषि हुए हैं, लेकिन जो सप्त ऋषि सबसे बड़े उनकी करें। लेकिन यहाँ आने के बाद ऐसा लग रहा है कि ये तो दिव्य स्थान है कि जो पूरे का पूरा आश्रम जो है पानी पे तैरता है। तो आज कलयुग में भी अपना प्रताप दिखा रहा है। बिल्कुल। तो ये जो है यहाँ का मतलब एक इतिहास है इसका बना हुआ। राजा बाणसेन जी मंडी के, हाँ जी, उन्होंने जो है इसका एक राय है, मतलब यहाँ जो है उस टाइम का मतलब बना हुआ है। 14वीं-15वीं शताब्दी, 1500 साल, 1400-1500 साल लगभग। तो ज़्यादा भी हो सकते हैं, वो मतलब अपनी ये है, मतलब ग्रंथों में हमने भी जो है ना, इसमें ग्रंथों में पढ़ा है ना। ग्रंथों से जो है इसका हमने पूरा। तो ये यहाँ का मतलब सबसे बड़ी बात जो है लेक का, लेक जो है इसकी गहराई, नहीं वो तो साक्षात है ना। अब अंदर एक टापू है, दिन में 4 परिक्रमा करता है। तो आज तक तो मैंने पृथ्वी पे कहीं भी ऐसा सुना नहीं है। आप बता रहे हो मंदिर इसके ऊपर तो तैर रहे हैं। बिल्कुल मंदिर ना, ये इसी से ही पता लगता है। अगर यहाँ चलेंगे आप तो पूरा मतलब जमीन जो है ये मिलेगी चलते यहाँ से जब चलेंगे आप, तो उसका मतलब ये पूरा पानी पर ही है। पूरा मंदिर जो है, पूरी परिसर जो भी है जगह है, पूरी मंदिर जो है इसमें पानी पर है, खड़ा हुआ है। तो 1400-1500 साल लगभग हुए। तो अभी बिल्कुल जैसे वैसे का वैसा ही है, जैसा मतलब यहाँ का पहले से ही था वैसे ही। ये वाला जो है बनता रहा, मेंटेनेंस होता रहा ना दूसरे, लेकिन ये जो है मंदिर जो है तपोभूमि जो है वो वैसी है।